हिंदुस्तान का बेशतर स्टेट सर्दी से सुकड़ रहा है। कहीं का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं का दर्जा हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल का इजला, कालिम्पोंग और मिदनापुर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि कोलकाता का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में हमारे मुल्क की आबादी का 3 हिस्सा जो बंद कमरे में और गर्म हीटर के साथ आराम की जिंदगी गुजर बसर करते हैं, वहीं एक हिस्सा ऐसे भी हैं जो इस ठिठुरती हुई सर्दी में बगैर गर्म कपड़े, कंबल और रजाई की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए नारकोलडांगा सोशल सोसाइटी के नौजवान आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश की है। इस क्लब का खास मकसद समाज की फलाही कामों में हिस्सा लेना है। यही वजह है कि न सिर्फ गरीब बच्चियों की शादी बल्कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और अब सर्दी में साबिक इमाम जामा मस्जिद दारुस्सलाम नारकोलडांगा मरहूम मौलाना शराफत इब्रार दिनाजपुरी की याद में सैकड़ों लोगों के दरमियान कंबल तकसीम किया गया, जिसकी शुरुआत नूर मोहम्मद जामा मस्जिद के इमाम अहमद रजा और मौलाना शराफत इब्रार साहब के साहबजादे जामा मस्जिद दारुस्सलाम नारकोलडांगा के इमाम मुकर्रिम एहसान कासमी के हाथों किया गया। इस दौरान मोहम्मद आजाद, मोहम्मद विकी, मोहम्मद जिशान, मोहम्मद जफर, मोहम्मद अफसर, हाजी सिम्मी साहब, अबुल हसन, मोहम्मद इरशाद आलम आजाद, मोहम्मद इकबाल के अलावा दीगर लोग भी शामिल रहे। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा कदम है। क्लब के क़याम का मकसद ही यही होना चाहिए कि खिदमत खल्क हो, ज़रूरतमंदों तक सामान रसद पहुँचे। अगर कोई बेवा है तो उनकी ज़रूरत का सबसे पहले ख्याल किया जाए और मौसम के मुताबिक जो कुछ भी मुमकिन हो अपने तौर पर इन्हें खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर और अच्छा वो है जो लोगों की नफ़ा, लोगों के फ़ायदे की बात करे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। इस हदीस पाक के तहत क्लब के नौजवान इस पर खड़े नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने लोगों के भला के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए और लोगों की ज़रूरत की तकमील के लिए ये आगे बढ़कर आए और इनकी नीयत भी पाकीज़ा है। नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो इनकी नीयत ये है कि ज़रूरतमंद, चूँकि कलकत्ते में इस मरतबा सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया और ज़रूरतमंदों तक सामान पहुँचाया। मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह इनसे हमेशा ऐसा ही काम लेता रहे। आपको नहीं लगता है कुछ बरस पहले क्लब में कैरम खेले जाते थे, लेकिन आज नौजवान जो हैं ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हैं? ये बहुत अच्छा पैगाम है और बहुत अच्छा अमल है और ये पैगाम मैं हमेशा अपने जुमे के खिताब से भी मैं देता हूँ और तमाम हमारे मुसल्लियान और अवाम को मालूम है कि क्लब में थोड़ी देर के लिए अगर कभी आपको कुछ काम नहीं है, ऐसे ही तो चंद मिनटों के लिए आप बैठकर जो करना चाहें करें, शरीयत के दायरे में करें, लेकिन उससे कबल अगर इन चीज़ों पर आपकी तवज्जो जाती है तो हमारी आने वाली नस्लें भी इस काम को करती रहेंगी। वरना अगर आज हम सिर्फ क्लब में बैठकर कैरम बोर्ड खेलते रहें, फुटबॉल क्रिकेट मैच खेलते खिलाते रहें और आने वाली नस्लें भी इस सबक को भूल जाएगी और यकीनन वो बेराह हो जाएगी। तो यकीनन ये बहुत अच्छा अमल है हमारे ज़िशान साहब, बिकी साहब और भी क्लब के जो भी मेंबरान हैं कि इन्होंने ऐसे कदम उठाए। अल्लाह इनकी इन अक़दाम को कबूल फरमाए। जिस तरह उनके कारनामे को यहाँ पे प्रमोशन नहीं किया जा सकता, जो उनके कारनामे रहे उनकी याद में, एक मौलाना को की याद में ये नौजवानों का आगे आना कैसा मैसेज है? यकीनन जो अच्छे कारनामे होते हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और बुज़ुर्गों की याद मनाना ये काबिल फ़ख्र बात है। तो मौलाना की याद में अगर इन्होंने ऐसा किया या मौलाना ने अपनी हयात ज़िंदगी में इस जानिब इन तमाम नौजवानों को रग़बत दिलाई थी तो यकीनन इनको ममनून होना चाहिए कि उन्होंने उनकी याद में इस तरह के प्रोग्राम किए। तो ये अच्छा अमल है। जी, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि हदीस शरीफ भी है कि आप अगर किसी की मदद करें तो दाहिना हाथ से दें तो बाएं को इल्म ना हो। मौलाना का अगर ये नज़रिया था कि पर्दे में ही भला हो जाए तो ये बहुत अच्छा अमल है। तो हमारे नौजवान ऐसे भी इक़दाम करते हैं, बच्चियों की शादी के मौके पर और दीगर मौक़े पर ऐसे भी इक़दाम करते हैं, लेकिन इन्होंने अगर इस तरह के कदम को उठाए हैं तो इनका एक तरीक़ा ये है कि बाज़ लोगों को तरग़ीब मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, कंबल की तक़सीम ज़रूरतमंदों में ठंड। लोगों ने 300 लोगों के लिए कंबल का इंतज़ाम किया
और हमारे जितने तमाम मेंबर हैं उन लोगों ने भी हमारे साथ 10 दिन बहुत मेहनत की। यहाँ आज़ाद भाई हैं और यहाँ एक आज़ाद भाई, ये हमारा भाई बिकी है, और भी बस्ती के तमाम लड़के जितने भी हैं बहुत साथ दिए हर एक चीज़ में। ब्लैंकेट हम लोग कल से पैकिंग का काम और भी है, बिल्कुल जैसे कोई ज़रूरतमंद है घर घर तक पहुँचाना, जैसे हम लोग बस्ती में हैं उनको घर घर तक हम लोग जाके पहुँचाएँ। अच्छा, घर घर तक भी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत से नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए हम लोग कल रात से ही हम लोग चालू कर दिए थे, जो 50 से 60 लोगों को घर तक जाके पहुँचाए। मौलाना शराफत इब्रार से कितने आइडियल रहे जो उनकी याद में इस तरह के कंपनी? जी बिल्कुल, वो जैसे कि कुछ भी काम करने से वो हम लोग हमेशा साथ रहते थे। जब जिस वक्त हम लोग को ज़रूरत है उनको अगर हम फ़ोन कर दिए या बोल दिए कि ये है तो वो हर वक्त साथ रहते थे। इस क्लब के लिए भी हम लोग साथ रहे, और उसके अलावा कोई भी काम और उनके याद में ही हो रहा है, उनके याद में ही कर रहे हैं हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलना ये था कि उनके याद में हम लोग ने याद को ज़िंदा रखने के लिए ये कदम हम लोगों ने उठाया है। सब नौजवान जितने भी मेंबरान हैं क्लब के, वो हम लोगों ने ये सोच कर ये कदम उठाया है कि किसी का भला भी हो जाएगा और किसी का नाम रोशन भी होगा, याद भी आ जाएगा, जिंदा रहेगा नाम। इस तरह का कदम हम लोगों ने सोच के सब मशवरा करके ये कदम हम लोगों ने उठाया है। इसमें आपसी के जितने भी मेंबरान हैं सभी लोग मिल करके ये काम हम लोग, किसी का कोई पार्टी पोटी से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग आपस में ही सभी नौजवान मिल करके ये काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मौलाना की याद में जो कंबल तकसीम आज की गई है, इससे पहले भी ये नारकलडांगा सोशल सोसाइटी क्लब जो है, मैं इस क्लब के तमाम नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि मैंने देखा कि जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन में जिस तरीके से गरीब तबके के लोगों के अंदर में जिस तरह का मारा मारी का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था, उस वक्त ये अदारा के तमाम नौजवानों ने काफ़ी दिन तक, मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीना तक इन लोगों ने अपना आपस में ही बातचीत करके, पूरे सर्किल के लड़का लोग इन लोगों ने मिलजुल करके 2.5 महीना तक इन्होंने लोगों की खिदमत अंजाम की। लॉकडाउन के ज़माने में यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल तक, एनआरओ हो, मेडिकल हो, चितंजन हो, सब जगह लोगों ने जाकर रात के वक्त में जो लोग वहाँ पर ही पेशेंट पार्टी लोग बैठे रहते हैं, रात गुजारते हैं हॉस्पिटल में, उन लोगों को जाकर इन लोगों ने खाना तकसीम किया। इन लोग वाकई में तारीफ़ के लायक हैं। इन लोग भाई जो आप लोगों को बताए हैं, हम लोग तो ये सारे काम अंजाम दिए हैं लॉकडाउन में भी, आज भी, और आने वाला वक्त में भी हम लोग अंजाम देंगे। जितना ज़रूरतमंद है, जिस तरह कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको देखेंगे। और इकबाल भाई जो बोले हैं आपको तो सब सारा बात बता ही दिए। और है सब मिल के खट रहा भाई, सबको पेश कर रहे हैं, आगे चल कर देखिए। तमाम नौजवानों को क्या कहेंगे जिस तरह से एक्टिव होकर ये काम कर रहे हैं? सब मिल के कर रहे हैं। हाँ जरूर।